केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आग्रह भी आज काम नहीं आया। संसद में आज भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। लंबे गतिरोध को खत्म करने आज अमित शाह ने कहा कि वो सदन की चर्चा में अपनी बात रखने को तैयार है, बशर्ते विपक्ष कामकाज और बहस को तैयार हो जाए। मगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं माने और अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। विपक्ष के इस रवैये पर क्या कह रहे हैं जानकार, और मानसून सत्र के आखिरी दिन क्या रहेगी सरकार और विपक्ष की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। सदन के मानसून सत्र के 18वें दिन की शुरुआत भी हंगामे से भरपूर रही। एनडीए ने प्रदर्शन किया झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज पर, सपा ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस ने अमित शाह के संसद में जवाब देने की मांग की। सदन के 18 दिन सदन में हंगामा हावी रहा है। चर्चा हो नहीं रही थी, जिसके बाद खुद अमित शाह ने विपक्ष को समझाइश दी और बताया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ। लेकिन क्यों आज अमित शाह को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि वो सदन में हर सवाल का जवाब देने को तैयार है? इसके पीछे की वजह है पिछले 20 दिनों से विपक्ष का सदन न चलने देना। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन इज अ ह्यूज स्टेप इन रीबिल्डिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर तो सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई। और केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष दो ही बातों पर अड़ा था। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? संसद में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सदन में कहा कि सरकार जवाब देने को तैयार है, बशर्ते विपक्ष कार्रवाई चलने दे। छात्र के मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन न हंगामा रुका न कार्रवाई हुई। लेकिन आज जब अमित शाह का बयान आया तो लगा कि शायद हंगामा नहीं होगा। लेकिन 12 बजे ही राहुल गांधी ने बयान दिया और साफ कह दिया कि वो अमित शाह का भाषण सुनना नहीं चाहते। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. Who gave the order to shoot those students? यानी 20 जुलाई से राहुल गांधी जो चाहते थे, जिस मांग के लिए सदन के मानसून सत्र को चलने नहीं दिया गया, रोज प्रदर्शन किए गए। अब जब सरकार उस बात के लिए मानी तो राहुल गांधी खुद ही अपनी बातों से पलट गए। सदन के अंदर भी एक बार फिर वही माहौल बना और कार्रवाई को मजबूरन स्थगित करना पड़ा। संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो संसद के मानसून सत्र का कल आखिरी दिन है। कल सरकार कोशिश करेगी कि जंतर मंतर के मसले पर सरकार का बयान आ जाए। इसके लिए विपक्ष के नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। फिर भी यदि बात नहीं बनी तो मानसून का ये सत्र बिना किसी बहस और उल्लेखनीय कामकाज के खत्म हो जाएगा। इस सत्र में ना तो लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी और ना ही गृह मंत्री का अब तक कोई वक्तव्य आ पाया है, और ऐसा आमतौर पर संसद के किसी भी सत्र में नहीं होता है।